देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की पपौती नहीं होती है। देश देश है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो कांग्रेस के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच बात यह है देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि खराबी मशीन में नहीं है, खराबी इनके दिमाग में है। वायरस मशीन में नहीं है, इनके दिमागों में आ गया है। और वायरस ऐसा आया है कि ये अपना पासवर्ड भूल गए। अब नया ओटीपी जारी करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से पहले लोग कहते थे कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम हैक कर दिए गई है बीजेपी के द्वारा, अब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का बराबर तालमेल रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और 2029 तक निष्कंटक राज चलेगा। अभी तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती हूं तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो। लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूं असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है कि ये दोनों भाई बहन जो हैं केवल अपनत्व का झांसा देते हैं और टाटा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। ये अपने परिवार के अलावा भी किसी की कमी महसूस होने देंगे। ये केवल दो भाई बहन ही लड़ेंगे और कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता का अभाव हो गया है। राज्यसभा जाना होगा तो मम्मी जाएंगी, लोकसभा लड़ना होगा रायबरेली से तो भैया लड़ेगा, वायनाड की सीट खाली होगी तो बहना लड़ेगी। ये इन तीनों चारों जो परिवार है, पूरा का पूरा खानदान ही कांग्रेस पार्टी बन गया है। यही परिवारवाद है और ये परिवारवादी पार्टी निश्चित रूप में अभी जैसे होता ना कि दीपक बुझने से पहले उसकी लौ में तेजी आती है, तो ये 45 से 99 पे पहुंचे हैं। अब 99 से फिर से नीचे आएंगे और मैं समझता हूं कि वायनाड की हार के साथ कांग्रेस का जो उत्साह है वो भी